हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टूरिज़्म जियोग्राफी के बारे में, और ये हमारा बीए का टॉपिक है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज़्म जियोग्राफी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और ये हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो गाइस, सबसे पहले हम देखने ये वाले हैं गाइस, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारे वर्ड है टूरिज्म और टूरिस्ट, इनके अंदर क्या अंतर है। आई होप गाइस कि आपको पता होगा, लेकिन आप कंफ्यूज भी होंगे कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे टूरिज्म और आपका टूरिस्ट, इसके अंदर क्या अंतर है। तो देखो गाइस, टूरिज्म का मतलब हमारा होता है पर्यटन, और टूरिस्ट का मतलब हमारा होता है पर्यटक। देखो, टूरिज्म हमारा होता है घूमने फिरने की क्रिया, और टूरिस्ट हमारा होता है जो व्यक्ति घूमने जाता है। मतलब कि टूरिस्ट हमारा पर्यटक, घूमने वाला इंसान, ठीक है, घूमने वाला इंसान यानी जो घूमने जाता है। और आपका टूरिज्म हमारा होता है कि घूमना, ठीक है, घूमने की क्रिया, घूमने की गतिविधियाँ, ठीक है, यानी जो व्यक्ति घूमता है उसे हम बोलते हैं टूरिस्ट, और उसका घूमना क्या बोलते हैं गाइस? हम टूरिज्म। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है गाइस। जो आपका टूरिस्ट है वो है घूमने फिर, जो व्यक्ति घूमने जाता है वो आपका टूरिस्ट है, और टूरिज्म घूमने फिरने की पूरी प्रक्रिया या गतिविधियाँ। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? टूरिज्म जियोग्राफी के बारे में। तो टूरिज्म जियोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ जियोग्राफी डेट स्टडी टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट एक्टिविटीज, मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड द एनवायरनमेंट। देखो गाइज, जो हमारा ये टूरिज्म जियोग्राफी है वो किसकी ब्रांच है? ज्योग्राफी की एक शाखा, एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? टूरिस्ट प्लेस के बारे में, मतलब कि जो हमारे पर्यटक स्थान है, स्थल है, उनके बारे में। टूरिस्ट एक्टिविटी, उनकी गतिविधियों के बारे में। मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट, मूवमेंट का मतलब है उनका आना जाना, उनका आवागमन। एंड देयर इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड द एनवायरनमेंट, और जो भी हमारे पर्यटक है समाज पर, उनके जो भी समाज है, हमारी अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण है, उन पर पड़ने वाले प्रभाव। ठीक है, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का भी हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। मतलब कि टूरिज्म ज्योग्राफी हमारी किसकी ब्रांच है? ज्योग्राफी की एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं टूरिस्ट प्लेस के बारे में, टूरिस्ट एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं, मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट की एक्टिविटी करते हैं, और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं पीपल और एनवायरनमेंट पर, किसके? टूरिस्ट के। ओके, अब हम अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझें कि ये जो हमारी टूरिज्म जियोग्राफी है वो आपको क्या बताती है, तो ये सब्जेक्ट आपको ये बताता है कि लोग कहाँ घूमने जाते हैं, क्यों घूमने जाते हैं गाइस वो, और उससे उस स्थान पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जिस भी स्थान पर वो घूमने जाएंगे। अब देखो गाइस, अगर कोई इंसान कहीं घूमने जा रहा है तो जिस भी जगह जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ेंगे और नेगेटिव भी पड़ेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो आपकी क्या है कि आपकी जान पहचान बढ़ेगी, है ना। जो वो जगह है वहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, जो भी इंसान है उनके, आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे कि वहाँ पर पोल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है ना, पोल्यूशन, अगर कहीं आप दूसरी जगह घूमने जा रहे हो तो आप वहाँ पर अगर कूड़ा फेंक देते हो, जैसे अगर हम गंगा रिवर की बात करें, तो क्या ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये जो टूरिज्म जियोग्राफी है वो आपको यही बताता है, ये सब्जेक्ट, कि वेयर पीपल ट्रेवल, वाई दे ट्रेवल, हाउ दे ट्रेवल, एंड वॉट इफेक्ट देयर ट्रेवल हैज़ ऑन दैट प्लेस, द पीपल एंड द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये विषय आपको बताता है कि लोग कहाँ घूमने जाते हैं, क्यों जाते हैं, और उनसे, उनके उस घूमने जाने से उस स्थान पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ओके गाइस, अब अगर हम बात करें नेचर ऑफ टूरिज्म जियोग्राफी की, आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगी, आप इसका कंसेप्ट समझ गए होंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको गाइस कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और ये जो नोट्स है गाइस, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, मैं वहाँ पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कि नेचर ऑफ टूरिज्म जियोग्राफी का नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो फर्स्ट इसके नेचर में आता है कि ये किसकी ब्रांच है? ह्यूमन ज्योग्राफी की ब्रांच है। इट इज़ अ सब ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज एज इट स्टडी ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू टूरिज्म। देखो गाइस,
ये किसकी ब्रांच है, किसकी सब ब्रांच है, ह्यूमन ज्योग्राफी की, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। किससे रिलेटेड है, जो टूरिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, देखो गाइस, हम इसके अंदर किसकी, जो भी हमारे मनुष्य की पर्यटन संबंधी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी उनकी टूरिस्ट गतिविधियां हैं, उन सब की हम स्टडी करते हैं, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट, स्टडी ऑफ टूरिस्ट प्लेस। इसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इट फोकस ऑन द लोकेशन कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर कल्चर एंड मैन मेड टूरिस्ट प्लेस। इसके अंदर आप स्टडी करते हो, ये फोकस करता है उन लोकेशन पर, उन जगह की कैरेक्टरिस्टिक और इम्पोर्टेंस पर। कौन सी जगहों की, जो जैसे कि आपकी नेचुरल जगह है, प्राकृतिक आपकी जो जगह है वो कल्चर सांस्कृतिक जगह है, और आपकी मैन मेड जो कि मानव निर्मित है, जो हमने खुद बनाई है, ऐसे जो प्लेसेस है उस पर भी ये फोकस करता है। इसके नेचर के अंदर ये भी आता है। अब देखो, अगर हम बात करें नेचुरल प्लेसेस तो उसके अंदर क्या आता है गाइस, आपका प्राकृतिक जगह कौन सी होती है, जैसे कि आपका हिमालय, झीलें। कल्चर के अंदर आपका क्या आता है, जैसे कि आपकी मंदिर है, किले हैं, और आपका मैन मेड जैसे कि आपका थीम पार्क है। ठीक है, तो इन जगहों पर भी फोकस करते हैं कौन, टूरिज़्म ज्योग्राफी। अब अगर हम बात करें टूरिस्ट मूवमेंट, तो ये हमें बताता है इट स्टडी द मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब कि जो भी पर्यटक है वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं, कौन से रास्ते से जाते हैं, ये आता है गाइस टूरिस्ट मूवमेंट के अंदर। इसके अंदर आपके रूट आते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट का क्या मोड है, और क्या क्या फैक्टर इफेक्टिव करते हैं मूवमेंट को। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है आपका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। मतलब कि इसका जो नेचर है वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी है, ये रिलेटेड है अदर सब्जेक्ट से भी, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। बिल्कुल है गाइस। अब देखो, अगर आप कहीं दूसरी जगह पर घूमने जाओगे तो आप वहाँ की इकोनॉमी को भी इफेक्ट करोगे, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी जगह पर घूमने गए, ठीक है, किसी दूसरे प्लेस पर घूमने गए, तो वहाँ पर ना लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे कि जो ड्राइवर होते हैं उन्हें रोज़गार मिलेंगे, जो होटल है वहाँ पर उनकी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि गाइस अगर आप जा रहे हो तो आप एक दिन के लिए तो जा नहीं रहे कि हम सुबह को गए शाम को घर आ गए। अगर हम वहाँ पर रुकेंगे तो जो होटल है उनकी इनकम होगी, है ना, जो ड्राइवर है उनकी इनकम होगी, जो भी कुछ होता है ना, ऐसा कि हमें गाइड कर रहे हैं, ये पर्सन है, हमने कोई गाइड करने के लिए रखा हुआ है, जगह के बारे में बताने के लिए, ये सब। तो ये क्या है गाइस, रिलेट करता है अदर सब्जेक्ट से भी, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है, कल्चर, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, जियोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है गाइस आपका डायनामिक एंड एवर ग्रोइंग। ठीक है, टूरिज्म कीप चेंजिंग विद टाइम ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, इनकम, ट्रांसपोर्ट, प्रीफरनेस एंड लाइफ स्टाइल। अब देखो इसका मतलब गाइस क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे पर्यटन है वो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं, क्योंकि जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर चेंज आता है, इनकम के अंदर चेंज आता है गाइस। ठीक है, क्योंकि लोगों की पसंद भी समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो ये क्या है गाइस, डायनामिक और एवर ग्रोइंग है। ठीक है, एवर ग्रोइंग है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गाइस आपका बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट। इसके अंदर आप नेचुरल फीचर्स के बारे में भी स्टडी करते हो और ह्यूमन फीचर्स के बारे में भी स्टडी करते हो। नेचुरल फीचर्स के बारे में तो गाइस हम स्टडी करते हैं कैसे, जैसे कि आपका माउंटेन्स है, रिवर है, क्लाइमेट। अगर आप किसी दूसरी जगह पर घूमने गए, जैसे कि आप घूमने गए गाइस कहीं नेचुरल जगह घूमने गए, तो आप वहाँ पर किसके बारे में पढ़ोगे, माउंटेन्स, रिवर, क्लाइमेट। और ह्यूमन फीचर्स के अंदर आपका क्या आता है, जैसे कि कल्चर है, फेस्टिवल है आपका, ये सब। मतलब कि मोनूमेंट्स है, सिटीज़ है, फैसिलिटीज़। आप दूसरी जगह गए, आपको वहाँ के कल्चर के बारे में पता लगेगा, वहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में पता लगेगा। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट है आपका वो है अप्लाइड नेचर। इट इज़ वेरी यूजफुल इन प्लानिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म रिसोर्सेज। तो ये आपकी हेल्प करता है किसके बारे में, योजना बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए गाइस, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, टूरिज्म रिसोर्सेज। तो ये जो भी हमारी ये पर्यटन की योजना, विचार, प्रचार और आपका जो प्रबंधन है उनके लिए भी उपयोगी होता है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें किसके बारे में, स्कोप ऑफ, अब देखो गाइस, अगर आपके कितने पॉइंट है, ये आपके गाइस 7 पॉइंट है। अगर आपको इसमें से 5 पॉइंट भी समझ में आते हैं ना, तो आप एग्जाम में 5 पॉइंट लिख के आ जाना गाइस, लेकिन बिल्कुल अच्छे लिख के आना, ठीक है। इसी तरीके से स्कोप में हमारे पास कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है। अगर आपको 8 में से गाइस 6 भी समझ में आ रहे हैं ना, तो आप वो 6 ही लिख के आना, ठीक है, लेकिन लिखना बिल्कुल सही। अब हम बात करने वाली है स्कोप। अब देखो गाइस, आपको इतना तो पता होगा कि हम किसी सब्जेक्ट की स्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। स्कोप का मतलब होता है कि आप उस विषय में क्या पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं हम, ठीक है। स्कोप यही बताता है कि उसकी जो अध्ययन सीमा, एक सेकंड गाइस, उसकी अध्ययन सीमा क्या है, ठीक है, लिमिटेशन क्या है, उस सब्जेक्ट के अंदर आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो देखो गाइस, अगर हम बात करें टूरिज्म जियोग्राफी की स्कोप के बारे में, तो फर्स्ट इसमें आपका आता है स्टडी ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्राइबिंग नेचुरल कल्चर एंड मैन मेड टूरिस्ट प्लेस। इसके अंदर आप जो भी आपके पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी पहचान, उनके क्लासिफिकेशन, उनके क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं किनके बारे में, जो भी हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी क्या क्या पहचान है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। उसके बाद सेकंड है आपका टूरिस्ट मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आप स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लो, रूट्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एसेबिलिटीज़ ऑफ टूरिस्ट। मतलब कि जो भी हमारे पर्यटक है वो कहाँ से आते हैं गाइस, वो कैसे आते हैं, ठीक है, किन किन साधनों से वो यात्रा करते हैं। इसके अंदर आप पढ़ोगे स्कोप ऑफ टूरिज्म के अंदर गाइस, आप ये भी पढ़ते हो कि जो भी हमारे टूरिस्ट है वो किस तरीके से आते हैं, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट का क्या मोड है। उसके बाद आपका थर्ड है वो नेचुरल एंड कल्चर अट्रैक्शन। तो एनालिसिस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, हेरिटेज, माउंटमेंट, आर्ट, फेस्टिवल, ट्रेडिशनल एक्सेट्रा। तो देखो गाइस, इसका मतलब ये है कि आप इसके अंदर स्टडी करते हो, हम एनालाइज करते हैं किसके बारे में, जो भी हमारी नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसके बारे में, क्लाइमेट के बारे में आप पढ़ते हो, वाइल्ड लाइफ के बारे में गाइस आप पढ़ते हो, और जो भी हमारे फेस्टिवल या फिर ट्रेडिशनल है अलग अलग, उन सब का भी आप इसके अंदर अध्ययन करते हो। नेचुरल एंड कल्चर अट्रैक्शन के बारे में भी आप इसमें पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ टूरिज्म जियोग्राफी, ठीक है। किसके बारे में हम एनालाइज करते हैं, जो भी हमारा प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, हेरिटेज, आपका मोनूमेंट्स, आर्ट, फेस्टिवल, ट्रेडिशन एक्सेट्रा। उसके बाद फोर्थ है आपका टूरिज्म प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर गाइस हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, कि जो भी हमारे पर्यटन है उनकी योजना और उनके विकास के बारे में, ठीक है। प्लानिंग ऑफ न्यू टूरिस्ट एरियाज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस फॉर टूरिस्ट। मतलब कि जो भी हम इसमें ना बात करते हैं कि नई पर्यटन सुविधाएं, ठीक है, किस तरीके से हम सुविधाएं विकसित कर सकते हैं, किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं टूरिज़्म का, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आप प्लानिंग करते हो कि वही जो रोड है, आपका होटल है, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सर्विस है टूरिस्ट के लिए, वो किस तरीके से हम उनका विकास करें, ओके। उसके बाद फिफ्थ है आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो स्टडी ऑफ टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट, इनकम, फॉरेन एक्सचेंज एंड लोकल इकोनॉमी। तो देखो गाइस, इसका मतलब ये है कि जो पर्यटन है उनसे रोजगार भी आपके बढ़ते हैं, ठीक है, आय में वृद्धि होती है, जो भी हमारी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन मुद्राएं हैं, उसमें उसमें भी मतलब आपको गाइस लाभ मिलता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इसका गाइस ये है कि लोगों को ना रोज़गार मिलता है। जैसे कि कोई अगर कहीं घूमने गया तो वहाँ पर क्या है, जो होटल है, गाइड है, ड्राइवर है, दुकानदार है, उन सबको रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि आप दूसरी जगह जाओगे तो गाइस ऐसा तो है नहीं कि आप सामान नहीं लोगे, आप सामान भी खरीदोगे। क्योंकि देखो गाइस, मन में होता है ना कि हम ये कहीं पर घूमने गए, हमने वहाँ से कुछ खरीदा, तो मन में ये रहता है कि हम वहाँ गए थे, हमने वहाँ से लिया था, ठीक है। अगर आप होटल में रुकते हो तो वहाँ की इनकम बढ़ती है इस तरीके से। तो ये बता रहा है कि ये इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है, क्या, टूरिज़्म आपकी इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है। जब कोई पर्यटन दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पर रोज़गार बढ़ता है, उनके घूमने फिरने से रोज़गार बढ़ता है, ठीक है ना। जो कि मतलब कि विदेशी मुद्राएं हैं और जो आपकी
अर्थव्यवस्था है उसको भी लाभ मिलता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको यही बताया कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी आय बढ़ेगी, रोजगार, लोगों को रोजगार मिलेगा, जो होटल रेस्टोरेंट है और आपकी जो परिवहन व्यवस्था है उनका विकास होगा। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है आपका सोशल एंड कल्चर इम्पैक्ट। इसका मतलब गाइस ये है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ टूरिज्म इफेक्ट लोकल पीपल, कल्चर, लाइफस्टाइल एंड ट्रेडिशन। इसका मतलब गाइस ये है कि जो भी हमारे पर्यटन हैं वो सोशल एंड कल्चर इम्पैक्ट, जो भी हमारी पर्यटन है वो लोगों को स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं की जीवन शैली को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टूरिज्म इफेक्ट लोकल पीपल, मतलब कि जो भी पर्यटन है वो लोकल जो पीपल है उन्हें किस तरीके से उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं, वहाँ के कल्चर पर, लाइफस्टाइल पर और आपका ट्रेडिशन पर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग संस्कृति है आपको उनकी जानकारी मिलेगी, लोगों के बीच में भाईचारा भी बढ़ेगा। मतलब इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और सोशल इम्पैक्ट भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर तो ये है कि अगर आप किसी दूसरी जगह पर घूमने गए तो गाइस वहाँ पर आपको लोगों से बातचीत बढ़ेगी आपकी। ठीक है, आपको वहाँ के कल्चर के बारे में पता लगेगा, आपको लाइफस्टाइल के बारे में पता लगेगा। ठीक है, वहाँ के ट्रेडिशन के बारे में पता लगेगा। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट गाइस ये है कि वहाँ पर ना भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो पोल्यूशन बढ़ेगा गाइस। ठीक है ना, जो सामाजिक समस्याएं बढ़ेगी, जो वहाँ के लोग हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमारा जो 7th पॉइंट है वो है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड कंजर्वेशन, स्टडी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ टूरिज्म ऑन एनवायरमेंट एंड मेजर फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म। तो इसके अंदर आप ये भी स्टडी करते हो कि जो एनवायरमेंटल पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, किसके, टूरिज़्म के एनवायरनमेंट पर नेगेटिव और पॉजिटिव कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ते हैं और हम किस तरीके से ये कंजर्व कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अच्छे भी प्रभाव पड़ते हैं, बुरे भी पड़ते हैं हम। ठीक है ना गाइस, तो ये पढ़ते हैं इसके अंदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड कंजर्वेशन के अंदर आपको ये स्टडी करनी होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं टूरिज़्म के, किस पर, एनवायरनमेंट पर, हम किस तरीके से उसे कंजर्व करना ज़रूरी है, आवश्यक है और किस तरीके से हम कंजर्व करें। उसके बाद गाइस आपका 8th है वो है आपका पॉलिसी मेकिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है नई नई पॉलिसी बनाने के लिए एंड मैनेजिंग टूरिज्म रिसोर्सेज एफिशिएंटली। मतलब कि गवर्नमेंट को ना ये हेल्प करता है नई नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो जब घूमने आ रहे हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, वहाँ की रोड अच्छी होनी चाहिए गाइस, ये सब। ठीक है, तो ये था गाइस आपका कॉन्सेप्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ टूरिज्म जियोग्राफी। सो गाइस आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइस बता देना। तो अब अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म जियोग्राफी, तो गाइस ये तो था कि आप स्कोप के अंदर, इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे। स्कोप में तो ये हो गया, ये इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है टूरिज्म जियोग्राफी की। अब हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म जियोग्राफी कि भाई इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो गाइस फर्स्ट वाला आपका आता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो जैसे कि मैंने गाइस आपको बताया था कि ये रोजगार के अवसर बढ़ाता है। अगर आप दूसरी जगह पर घूमने जाओगे तो वहाँ पर जो ड्राइवर है, होटल है, जो दुकानदार हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। इंक्रीज नेशनल इनकम एंड फॉरेन एक्सचेंज, ये क्या करता है, जो राष्ट्रीय आय और जो विदेशी मुद्रा है उनमें भी वृद्धि करता है। उसके बाद गाइस आपका प्रमोट कल्चर एंड प्रिजर्व हेरिटेज। तो इसका मतलब क्या है कि ये ना प्रमोट करता है गाइस कल्चर को और प्रिजर्व करता है हेरिटेज। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किस चीज़ का डेवलप करता है, रोड का, होटल का, ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का। जैसे हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है कि जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनके लिए नई नई पॉलिसीज़ बनाती है ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है एनकरेज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो गाइस इसका मतलब क्या है कि जो क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ाते हैं, रीजनल डेवलपमेंट भी करता है। उसके बाद है गाइस आपका इंक्रीज एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड प्रमोट कंजर्वेशन। तो ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। ठीक है, ये लोगों को जागरूक करता है किसके बारे में, एनवायरमेंट को हम किस तरीके से
सही रख सकते हैं, किस तरीके से उसका संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। तो गाइस ये आपको जो देशों के, ये क्या करता है गाइस, ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस का मतलब गाइस ये है कि देशों के बीच में गाइस ये ना मित्रता बढ़ाता है, शांति को बढ़ावा देता है। मतलब अगर आप किसी दूसरे देश में घूमने गए, वहाँ के लोगों से आप मिल रहे हो गाइस, तो क्या है कि आपकी फ्रेंडशिप हो रही है, मित्रता बढ़ रही है, शांति बढ़ रही है, ये सब। सो गाइस ये था हमारा टॉपिक। इसके अंदर कुछ मैंने आपके लिए की टर्म भी बनाए हैं, जैसे कि अगर हम बात करें टूरिज्म, तो ये आपका पर्यटन, टूरिज्म आपका पर्यटन, टूरिस्ट आपका पर्यटक, और आपका जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपका पर्यटन स्थल, और टूरिस्ट अट्रैक्शन आपका पर्यटन आकर्षण, और आपका टूरिज्म डेवलपमेंट का मतलब आपका होता है पर्यटन विकास, और सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब आपका होता है सतत पर्यटन। ठीक है, सतत पर्यटन। थोड़ी सी गाइस मेरी हिंदी कमज़ोर है। सो गाइस ये था हमारा पूरा टॉपिक। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।